ईरानी राष्ट्रपति ने जंग रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। बताया युद्ध खत्म करने का एकमात्र तरीका। ये एकमात्र तरीका क्या है? रशिया और पाकिस्तान इसमें क्या अहम रोल निभा रहे हैं? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को रोकने पर पहली बार बात की है। उन्होंने इसके लिए 3 शर्तें भी सामने रखी, जिसमें नुकसान के हर्जाने की मांग भी शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि तेहरान शांति के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें सामने रखी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई थी और ये तभी खत्म हो सकती है जब ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए। रशिया और पाकिस्तान के नेताओं से बात क्या हुई है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पेजेश्कियान ने कहा कि उन्होंने रशिया और पाकिस्तान के नेताओं से बात की है और इस इलाके में शांति के लिए ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने आगे कहा कि इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना है, हर्जाना देना होगा। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटी भी साबित करनी होगी और तब जाकर ईरान मानेगा। रशिया और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पुष्ट किया है। ज़ायोनी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना, हर्जाना देना और भविष्य के हमलों के खिलाफ पक्की इंटरनेशनल गारंटी देना है। ईरानी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब लड़ाई रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। रूस ईरानी नेतृत्व के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए है और दुश्मनी खत्म करने की अपील कर रहा है। और इस बीच पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए शर्त रखकर बता दिया है कि ईरान युद्ध रोकने को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे बात कर रहा है? ये मजबूती ईरान को कौन दे रहा है? ईरान इतना मजबूत कैसे है और क्या वजह है कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने भी ईरान अपनी शर्तें रख पा रहा है? क्या ईरान जंग जारी रख सकता है? ईरान क्यों जारी रख सकता है जंग? मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं कबीर तनेजा। इनका यह कहना है कि 3 मेन रीजंस हैं इसके पीछे, 3 मुख्य कारण हैं जिससे कि ईरान को कुछ समय तक युद्ध को जारी रखने में दिक्कत नहीं होगी। और यह युद्ध जो जारी रहेगा ईरान की तरफ से, यह अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए सिरदर्दी होगा। अमेरिका विरोधी रवैया क्रांति के मुख्य सिद्धांत के तौर पर युद्ध में सरकार को विचारधारा के हिसाब से और मजबूत करेगा, यानी कि यूनिटी ईरान में, ईरान वासियों में, वहां की आवाम में बढ़ती दिखाई देगी। उनके सिद्धांत की अगर बात करें, एथिक्स की बात करें, एथिकली ये लोग और पास आएंगे। इससे 1979 से चले आ रहे अमेरिका की मौत के नारे के फिर से बढ़ावा मिल सकता है। नंबर 2, अमेरिका और इजराइल से लड़ने वाला युद्धकाल का आयतुल्ला सुप्रीम लीडर। इजराइल इस तरीके से कह सकता है, लेकिन ईरान के लिए आयतुल्ला अली खमनेई पूजनीय सर्वोच्च रिलीजियस लीडर थे जिनका कहा पत्थर की लकीर होता था। अपने बेस और स्थिति जो है सुप्रीम लीडर के बाद मजबूत करेगा ईरान, क्योंकि अब उनके बेटे मुज्तबा अली खमनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अली खमनेई की हत्या के बाद सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा के लिए इसका इस्तेमाल सभी गुटों के से समर्थन जुटाने के लिए जरूरी है, जो ईरानी राजनीति को और मजबूत करेगा। नंबर 3, आखिर में IRGC के तहत पिछले कुछ बहुत बड़ी नाकामी के रहे हैं। पिछले कुछ साल की अगर बात करें, खासकर आयतुल्ला अली खमनेई की हत्या की बात, क्योंकि अगर IRGC की बात करें तो IRGC सिर्फ सर्वोच्च लीडर को सुरक्षित रखने और सर्वोच्च लीडर से जुड़े धार्मिक ग्रुप और उनके द्वारा चलाई गई नीतियों को सुरक्षित रखने का काम IRGC का है, ना कि आवाम को देखने का। और आयतुल्ला अली खमनेई की मौत, उनकी हत्या, उनका असैसिनेशन, ये बताता है कि IRGC इस मामले में तो कम से कम नाकाम रही है। सवाल उठ रहे हैं IRGC के ऊपर। आयतुल्ला की सत्ता के केंद्र के एक हथियारबंद ग्रुप के तौर पर यह उसके अस्तित्व का सवाल बन गया है इस वक्त। ईरानी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब लड़ाई रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। रूस ईरानी नेतृत्व के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए है और दुश्मनी खत्म करने की अपील कर रहा है। और इस बीच पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए शर्त रखकर बता दिया है कि ईरान युद्ध रोकने को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है।
ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे बात कर रहा है। ये मजबूती ईरान को कौन दे रहा है? ईरान इतना मजबूत कैसे है और क्या वजह है कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने भी ईरान अपनी शर्तें रख पा रहा है? आखिर में IRGC के तहत पिछले कुछ बहुत बड़ी नाकामी के रहे हैं। पिछले कुछ साल की अगर बात करें, खासकर आयतुल्लाह अली खमनेई की हत्या की बात, क्योंकि अगर IRGC की बात करें तो IRGC सिर्फ सर्वोच्च लीडर को सुरक्षित रखने और सर्वोच्च लीडर से जुड़े धार्मिक ग्रुप और उनके द्वारा चलाई गई नीतियों को सुरक्षित रखने का काम IRGC का है, ना कि आवाम को देखने का। और आयतुल्लाह अली खमनेई की मौत, उनकी हत्या, उनका असैसिनेशन, ये बताता है कि IRGC इस मामले में तो कम से कम नाकाम रही है। सवाल उठ रहे हैं IRGC के ऊपर। आयतुल्लाह की सत्ता के केंद्र के एक हथियारबंद ग्रुप के तौर पर यह उसके अस्तित्व का सवाल बन गया है इस वक्त।